दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बैंक में पैसा रखते हैं या अकाउंट रखते हैं, क्यों रखते हैं? अपने फायदे के लिए, है ना? तो क्या आप जिस बैंक में पैसा रखते हैं या जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक से जुड़ी खबरों पर आप नजर रखते हैं? ज्यादातर लोग कहेंगे नहीं। क्यों? सच है ना? अगर आप अपने बैंक से जुड़ी खबर पर नजर रखते हैं तो सही है, लेकिन अगर आप नजर नहीं रखते हैं तो नजर रखना शुरू कर दीजिए। पूछेंगे क्यों? तो दोस्तों आजकल आरबीआई जो कि देश का केंद्रीय बैंक है, कब किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दे रहा है, कब किस बैंक पर प्रतिबंध लगा दे रहा है, कहना मुश्किल है। तो अगर आपका बैंक खाता उत्तर प्रदेश के सीतापुर के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में है तो आपके लिए बुरी खबर है। यह खबर क्या है और आप जैसे अकाउंट होल्डर पर इसका क्या असर होगा, यह हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। आप कहीं नहीं जाइएगा, अंत तक इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि मामला आपकी गाढ़ी कमाई के पैसों से जुड़ा है। लेकिन अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने सीतापुर के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। लाइसेंस रद्द कर दिए जाने के बाद अब बैंक ने 7 दिसंबर 2023 से बैंकिंग कारोबार बंद कर दिया है, यानी बैंक के बैंकिंग कारोबार पर अब पूरी तरह से रोक लग गई है। रिजर्व बैंक ने इसकी जानकारी दी है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि 6 दिसंबर 2023 के आदेश के जरिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। आरबीआई ने साथ ही उत्तर प्रदेश के आयुक्त एवं सहकारिता निबंधक से बैंक को बंद करके बैंक के लिए एक परिसमापक यानी लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश भी जारी करने का अनुरोध किया है। अब सवाल है कि आरबीआई ने बैंक का लाइसेंस क्यों रद्द किया? तो आरबीआई ने इसकी 5 वजह बताई है, वो वजह आप भी जान लीजिए। पहला, बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावना नहीं है। दूसरा, बैंक मौजूदा बैंकिंग कानून के कई प्रावधानों का पालन करने में नाकाम रहा है। तीसरा, बैंक को जारी रखना उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है। चौथा, बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के कारण अपने मौजूदा जमाकर्ताओं का पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा। और पांचवा, यदि बैंक को अपने बैंकिंग कारोबार को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो सार्वजनिक हित पर खराब प्रभाव पड़ेगा। तो ये 5 कारणों की वजह से सीतापुर के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो अगर आपका बैंक खाता उत्तर प्रदेश के सीतापुर के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में है तो आपके लिए बहुत ही बुरी खबर है। रिजर्व बैंक ने आगे कहा है कि बैंक का लाइसेंस रद्द कर देने के बाद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को तुरंत प्रभाव से बैंकिंग कारोबार जिसमें कि दूसरे काम के अलावा जमा राशि को स्वीकार करना और जमा राशि की चुकौती शामिल है पर रोक लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस तो रद्द हो गया है, यानी बैंक तो अब बंद हो गया है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि बैंक के खाता धारकों को क्या पूरा पैसा वापस मिल सकेगा या पैसा गंवाना पड़ेगा, और पैसा पाने के लिए क्या करना होगा? तो इसके जवाब में आरबीआई का कहना है कि लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन कार्यवाही शुरू करने के साथ डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के अनुसार अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के जमाकर्ताओं के भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी बैंक के जमाकर्ताओं को अपनी जमा राशि के पूरे पैसे अब बैंक से नहीं बल्कि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम यानी डीआईसीजीसी से मिलेंगे। पैसा पाने के लिए डीआईसीजीसी क्लेम फॉर्म 2021 भरकर जमा करना होगा। डीआईसीजीसी की वेबसाइट पर यह फॉर्म आपको मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ज्यादा जानकारी आप अपनी बैंक शाखा में जाकर ले सकते हैं। अब सवाल है कि क्या पूरा पैसा मिलेगा या पूरा पैसा नहीं मिलेगा? परिसमापन के बाद हर एक जमाकर्ता को डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अधीन निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम से अपनी जमा राशि का 5 लाख रुपए की मौद्रिक सीमा तक की जमा राशि बीमा दावा राशि का अधिकार प्राप्त होगा। यानी 5 लाख रुपए तक ही किसी भी ग्राहक को मिलने की उम्मीद है, भले ही बैंक में उनके कितने भी अकाउंट हो और उन अकाउंट में चाहे कितना भी पैसा क्यों न जमा हो। कहने का मतलब है कि अगर बैंक में किसी का 10 लाख रुपए जमा है तो उसे केवल 5 लाख रुपए ही मिलेंगे, बाकी के 5 लाख रुपए भूलना होगा। अगर किसी व्यक्ति के 6 लाख जमा है तो उसे 1 लाख भूलना होगा। अगर 7 लाख जमा है तो उसे बाकी के 2 लाख रुपए भूलना होगा। आपको बता दूं कि बैंक पर उसकी खराब वित्तीय स्थिति की वजह से 28 जुलाई 2022 के कारोबार की समाप्ति से ही प्रतिबंध लगा हुआ था। शुरुआत में 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगा, लेकिन बैंक की आर्थिक स्थिति पटरी पर नहीं आते देख आरबीआई प्रतिबंध की अवधि बढ़ाता रहा। अब 7 दिसंबर 2023 के कारोबार की समाप्ति से इस बैंक का लाइसेंस ही रद्द कर दिया गया है। आरबीआई का कहना है कि बैंक द्वारा दिए गए डेटा के अनुसार 98.32% जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी पूरी जमा राशि प्राप्त करने के हकदार है, यानी 1.68% जमाकर्ता अपने पूरे पैसे पाने में नाकाम रहेंगे, यानी पूरे अकाउंट होल्डर को पैसे नहीं मिलेंगे पूरे पैसे।
दोस्तों सवाल यहीं पर उठता है, सवाल है कि बैंक के बाकी 1.68% जमाकर्ताओं को उनका पूरा पैसा क्यों नहीं वापस मिलना चाहिए। क्या उन्होंने बैंक में पैसा रखकर कोई गुनाह किया था, या फिर किसी भी बैंक में पैसा रखना ही गुनाह है, क्योंकि सजा तो गुनहगारों को दी जाती है, जुर्माना गलत काम करने पर लगाया जाता है। लेकिन बैंक के जिन 1.68% लोगों को उनका पूरा पैसा वापस नहीं दिया जा रहा है, वो तो बेकसूर है, बेगुनाह है, उनको किस काम की सजा दी जा रही है। मेरे हिसाब से आरबीआई को बाकी के 1.68% जमाकर्ताओं का भी ख्याल रखना चाहिए, उनका भी पूरा पैसा उनको वापस मिलना चाहिए। आरबीआई, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा। बैंक ग्राहकों को भी एक प्लेटफॉर्म पर आकर सरकार से इसकी मांग करनी होगी। सरकार और आरबीआई को बैंक के लाइसेंस रद्द होने या डूबने की स्थिति में सभी बैंक ग्राहकों के पूरे पैसे वापस दिलाने के लिए कानून बनाना चाहिए। यह एक ऐसा कानून है जिसमें दोषियों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बजाय उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जिन लोगों ने अपनी मेहनत से कमाए पैसों में से पाई पाई जमा करके बैंक पर भरोसा करके उसमें पैसे जमा किए थे। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को पैसे वापस लेने के लिए अब परिसमापक से संपर्क करना होगा। परिसमापक जमाकर्ताओं की राशि के हिसाब से लिस्ट बनाता है, बैंक की संपत्ति की लिस्ट बनाता है, जमाकर्ताओं को कितनी रकम वापस करना है उसकी लिस्ट बनाता है, उसे डीआईसीजीसी को सौंप देता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सीतापुर के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द करने से पहले आरबीआई कई दूसरे कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस भी रद्द कर चुका है, जिसमें शामिल कुछ बैंकों के नाम आप भी जान लीजिए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के इचलकरंजी स्थित शंकरराव पुजारी नूतन नागरिक सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। महाराष्ट्र के अहमदनगर स्थित नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। महाराष्ट्र के नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। मुंबई के द कपोल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। कर्नाटक के मस्की स्थित श्री मल्लिकार्जुन पट्टन सहकारी बैंक नियमितता का लाइसेंस रद्द किया गया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच स्थित नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के नगीना स्थित यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। कर्नाटक के श्री शारदा महिला कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। महाराष्ट्र के सतारा के वाई के हरिहरेश्वर सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। बेंगलुरु के सुश्रुति सौहार्द सहकार बैंक नियमितता का लाइसेंस रद्द किया गया है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना के द मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। मध्य प्रदेश के गुना के गढ़ा कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। महाराष्ट्र के सोलापुर स्थित दी लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। कर्नाटक के विजयपुर स्थित डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। तो किसी भी कोऑपरेटिव बैंक में खाता खुलवाने जा रहे हैं या अगर आपका खाता है तो उस बैंक से जुड़ी खबरों पर नजर जरूर रखें, क्योंकि वहां पैसा आपका है। तो बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आरबीआई द्वारा सीतापुर के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिए जाने के कदम को आप किस तरह से देखते हैं उसके बारे में भी बताएंगे तो अच्छा रहेगा। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे आपकी इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।